भगवत गीता का जो ज्ञान है वो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से आप सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की धरा पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया, जो नर और नारायण के अवतार। अर्जुन और श्री कृष्ण भगवत गीता एक अनुपमीय ग्रंथ है जिसका वाणी के द्वारा वर्णन करना जो है अतिशयोक्त नहीं है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि वर्षों तक अगर आप भगवत गीता पढ़ें तो उसका नए नए भाव, नए नए अर्थ जो है आपको उसमें उद्गार होते रहेंगे, क्योंकि ये जो है भगवत गीता सभी वेदों और पुराणों का सार है। इस प्रकार से कोई भी ग्रंथ जिसका हमें अगर पठन पाठन करना हो, घर में भी करना हो, तो सबसे पहले भगवान गणेश को याद करना चाहिए। तो गणेश, श्री गणेश, भगवान श्री गणेश से ही प्रत्येक शुभ कार्य का जो है आरंभ किया जाता है और भगवान श्री गणेश के हर युग में अवतार हुए हैं और सबसे पहले जो है अपने आप को या तो श्री गणेशाय नमः जो भी आपको आए, ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बो फलचारम भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि गणेश्वर पादपद्मम्। तो भगवान श्री गणेश की वंदना जो है करने के साथ ध्यान करने के बाद जो है माता सरस्वती जो विद्या की देवी है, वाणी की देवी है, बुद्धि की देवी है, माता सरस्वती का भी ध्यान करना परम आवश्यक होता है किसी भी ग्रंथ या किसी भी धार्मिक कार्य को शुभारंभ करने से पहले। या कुंदेन्दु सारभार भगना या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत मधुमासना या ब्रह्म चैत्र शंकर प्रभृति जय सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती विशेष जात्या वहा। इस प्रकार से शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमात्याम जल प्रजापिनी वीणा पुस्तक धारणी अभयदाम जात्याम धृतारापहाम हस्ते स्फटिक मालिकां च विदन्तीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। बुद्धि की देवी, वाणी की देवी माता सरस्वती का बहुत महत्व है। सरस्वती के जो 8 अध्याय हैं वो माता सरस्वती के 13 अध्यायों में, तो माता सरस्वती की कृपा से ही इस सारे जो हमको ज्ञान है, जो बुद्धि है, अगर माता सरस्वती ना हो तो हम जो है हमारे में जड़ता आ जाएगी और इसमें हमारे पास अगर ज्ञान नहीं होगा तो धन की कोई प्रासंगिकता नहीं है और बल की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। इसलिए माता सरस्वती का जो है इसके बाद जरूर ध्यान करना चाहिए किसी भी ग्रंथ के पठन पाठन से पहले। तो इसके बाद शास्त्र में कहा गया है कि नर और नारायण जो धर्म के अवतार हैं उनका जो है किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले जो है आरंभ करने से पहले नर और नारायण का भी ध्यान करना परम आवश्यक होता है। ओम नारायणं नमस्कृत्यं च नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। तो नर का, नारायण का ध्यान करना चाहिए, माता सरस्वती का ध्यान करना चाहिए और वेद व्यास जी जो भगवान के अवतार हुए, जिन्होंने 18 पुराण और 4 वेदों को जो है लिखा और 5वां वेद महाभारत जो है वो भी वेद व्यास जी ने लिखा, जिसमें कि 1 लाख श्लोक है। तो इस प्रकार से जो है वेद व्यास जी का भी ध्यान करना चाहिए। और ये जो भगवत गीता है, महाभारत के भीष्म पर्व में जो है भगवत गीता के बारे में वर्णन आया है और इस प्रकार से जो है इनका ध्यान भी जरूर करना चाहिए। जहाँ भी कोई कथा वार्ता हो या आप जो है आपको जो है भगवान वेद व्यास के ध्यान
धारण करने से जो है अगली संतानें जो हमारी घरों में है, हमारी जो अगली पीढ़ी है, उसमें भी ज्ञान का प्रकाश होता है। और भगवान वेद व्यास जो है वो ज्ञान और ज्ञान के द्योतक हैं, और हमारी जो एक वैदिक विरासत है उस सब में जो है भगवान वेद व्यास जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके बाद भवानी और शंकर, कोई भी यज्ञ हो और वहां भवानी और शंकर का स्मरण ना हो, और कोई भी अगर पठन पाठन हो तो भाई उनका भी जो है जरूर ध्यान करना चाहिए। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वं शक्तिश्वरम्। तो भवानी शंकर का जो है ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जो विद्या के तीर्थ हैं वो भगवान शंकर है। सब प्रकार की विद्याएं भगवान शंकर से ही जो है चलती है, और इस प्रकार से ये विद्या तीर्थ कहे गए। तो इनका भी स्मरण करने के बाद गुरु का ध्यान करना चाहिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे च धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से जो है गुरु का ध्यान भी किसी पूजा नित्य जो आप पूजा करते हैं तो उसमें जो है इनका जो है ध्यान करना परमावश्यक है। कि अगर किसी में कोई गुरु नहीं है तो शंकर भगवान जो है सबके गुरु हैं, ये जगत के गुरु हैं। तो इसलिए शंकर भगवान के ध्यान से भी जो है गुरु का ध्यान हो जाता है। जो जिनके गुरु हैं वो अपने अपने गुरु का ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद अपने पितरों का ध्यान भी परम आवश्यक होता है। पितर आदि पितर जो है ब्रह्मा हुए, देवताओं से भी पहले जो है पितर हुए, तो पितरों को भी नमस्कार करनी चाहिए। अपने अपने गोत्र जो आपका जो है उसमें भी नमस्कार करके जो है फिर जाकर के जो है जो आज का जो विषय है हमारा वो भगवत गीता का है। ये कोटेश्वर महादेव का जो मंदिर है इसमें बहुत सारे पुराणों की यहाँ पर जो है चर्चा हो चुकी है। बहुत सारे यज्ञ यहाँ पर संपन्न हो चुके, और यहाँ पर जो है 1994 में सबसे पहले मैंने गुरु जी के माध्यम से जो है यहाँ पर जो गौरदत्त पंडित जी हैं, हमने रामायण का यहाँ पर सभी लोगों के साथ सामूहिक प्रयास से यहाँ पर यज्ञ करवाया। और उसके बाद वो यहाँ पर हर वर्ष जो है यहाँ श्रावण मास में कथा करते रहे, जिसमें कि अभी कोरोना के बाद अभी विराम आया, और अभी भी इस साल भी स्वास्थ्य कारणों से जो यहाँ पंडित देशराज जी लगातार उसके बाद उनके संपर्क में आए, और यहाँ पर उन्होंने बड़े धर्म किए। और भी पंडितों ने यहाँ सबने जो है यहाँ पर यज्ञ किए। और इसमें जो मैं यहाँ पर सदैव जो है वो श्रावण मास में और जो महाशिवरात्रि होती है उसमें 4 पहर पूजा जो है पिछले 10-15 साल से करवाता रहा। इस प्रकार से आज ये जो भगवत गीता का जो ये बहुत बड़ा पर्व है इसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर इसका प्रचलन इतना नहीं है। कुरुक्षेत्र की धरा पर जो है आज से जो है ये समारोह वहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो भारत के 5 सबसे बड़े तीर्थ हैं, कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, पुष्कर और प्रयाग। तो उसमें कुरुक्षेत्र का पहला स्थान। कुरुक्षेत्र में जो है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ और हजारों आत्माएं जो वहाँ पर संहार हुआ, और भगवान ने वहाँ पर जो है सबका उद्धार किया। तो कुरुक्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा तीर्थ है हमारे भारतवर्ष में। तो इसलिए ये जो भगवत गीता है ये ठीक है कि ये वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले जो है भगवान कृष्ण के मुखारविंद से उन्होंने कुरुक्षेत्र की धारा में इसको कहा।